ईरान में लगी वॉर की आग अब हमारे घर तक पहुंच चुकी है और इसका असर हमारे किचन तक महसूस होने लगा है। LPG crisis. LPG crisis is now hitting restaurants and hotels across the country, and the impact is already being felt in kitchens, eateries, and even transport systems. 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, सिलेंडर बुक नहीं हो पा रहा है। कहाँ से इतने पैसे लाऊं मैं ब्लैक के लिए? हम मजदूर आदमी हैं, बताओ जो बच्चों को पालेगा इतने ब्लैक में ये गैस खरीदेंगे। एलपीजी क्राइसिस अब देश भर के रेस्टोरेंट्स, होटल्स और छोटे ढाबों को प्रभावित कर रहा है। कई लोगों का कहना है कि 3-3 दिन से सिलेंडर बुक नहीं हो पा रहा। ब्लैक में सिलेंडर खरीदने के लिए 2000 रुपए तक देने पड़ रहे हैं और एक मजदूर आदमी के लिए यह कितना मुश्किल है, ये आप समझ सकते हैं। मुंबई में करीब 20% होटल और रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं और अगले 2 दिन में 50% तक बंद होने की आशंका जताई जा रही है। चेन्नई में 10,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट शटडाउन की चेतावनी दे चुके हैं। बेंगलुरु में कमर्शियल एलपीजी सप्लाई कई जगह रुक चुकी है। दिल्ली में सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग की खबरें सामने आ रही हैं। 910 रुपए का सिलेंडर 2000 रुपए तक बिक रहा है। पुणे में गैस की कमी के कारण कई क्रेमेटोरियम तक बंद करने पड़े। बिहार और उत्तर प्रदेश में लोग गैस एजेंसी के बाहर रात भर लाइन लगा रहे हैं। कोलकाता में होटल अपना मेन्यू छोटा कर रहे हैं। कई जगह सिर्फ चाय और कॉफी ही बेची जा रही है और ये सब सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर हुआ है। सरकार ने इस बीच एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू कर दिया है। ये वही कानून है जो आमतौर पर युद्ध, अकाल या राष्ट्रीय आपातकाल जैसी स्थितियों में लागू किया जाता है। एलपीजी सिलेंडर की रिफिल बुकिंग की अवधि 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दी गई है। कई जगह कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई भी सस्पेंड कर दी गई है। लेकिन ये संकट आखिर आया कैसे? असल वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। भारत अपनी लगभग 62% एलपीजी आयात करता है और इस आयात का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ 21 मील चौड़ा समुद्री रास्ता है, लेकिन दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। हर दिन करीब 21 मिलियन बैरल तेल यहाँ से दुनिया भर में जाता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई और कतर जैसे बड़े तेल निर्यातक देश इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं और अब ईरान ने इसी रास्ते को बंद कर दिया है। सिर्फ रास्ता बंद नहीं हुआ, बल्कि कई तेल रिफाइनरी और गैस फैसिलिटी पर भी ड्रोन और मिसाइल हमलों की खबरें आई हैं। यूएई की एक बड़ी रिफाइनरी हमले के बाद बंद पड़ी है। कतर की एलएनजी फैसिलिटी ने फोर्स मेजोर घोषित कर दिया है, जिसका मतलब है कि वे फिलहाल गैस की डिलीवरी नहीं कर सकते। भारत अपनी लगभग 50% एलएनजी कतर से आयात करता है और कतर का 80% से ज्यादा एलएनजी एशिया को जाता है। यही वजह है कि यह संकट सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। बांग्लादेश में फ्यूल राशनिंग शुरू हो चुकी है और एशिया के कई देशों में पेट्रोल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिपिंग ट्रैफिक लगभग 97% तक गिर चुका है। कई बड़ी शिपिंग कंपनियां अब उस रास्ते से जहाज भेजने से डर रही हैं। ईरान पर आरोप है कि उसने समुद्र में नेवल माइंस बिछा दी है। ईरान के पास 2000 से 6000 तक नेवल माइंस होने का अनुमान है। ऐसी स्थिति में जहाजों का गुजरना बेहद जोखिम भरा हो जाता है और इन माइंस को साफ करना एक लंबी और खतरनाक प्रक्रिया होती है। इसका मतलब है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खुलने में कई हफ्ते लग सकते हैं। इस बीच तेल के वैश्विक बाजार में भी भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। एक ट्वीट की वजह से कुछ घंटों के भीतर तेल की कीमतें गिर भी गईं और फिर तेजी से बढ़ भी गईं। इस पूरे संकट में अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा होता दिख रहा है तो वह रूस है। पहले भारत को रशियन क्रूड तेल ब्रेंट क्रूड से लगभग $3 प्रति बैरल सस्ता मिलता था, लेकिन अब वही तेल $4 से $5 प्रीमियम पर बिकने लगा है। रूस ने साफ संकेत दे दिया है कि वह अपनी ऊर्जा सप्लाई अब यूरोप की बजाय एशिया की ओर ज्यादा भेजेगा, क्योंकि यहाँ उसे ज्यादा कीमत मिल रही है। और इन सब के बीच असली सवाल यह है कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा कितनी मजबूत है। आज स्थिति यह है कि कब रूस डिस्काउंट देगा, ये रूस तय करता है। कब हमें अमेरिकी तेल खरीदना पड़ेगा, ये अमेरिका तय करता है। और कब गल्फ से सप्लाई रुक जाएगी, ये ईरान तय कर सकता है। और जब दुनिया की 20% तेल सप्लाई सिर्फ 21 मील चौड़े रास्ते से गुजरती हो, तो उस रास्ते में लगी आग की गर्मी पूरी दुनिया तक पहुंचती है। आज एलपीजी क्राइसिस सिर्फ एक लक्षण है। असल समस्या ये है कि अगर ये संकट लंबा चला तो रेस्टोरेंट बंद होंगे, लाखों लोगों की नौकरियां जाएंगी और पूरे सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा। वेटर, शेफ, डिलीवरी बॉय, लाखों लोग इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। और अगर ऊर्जा संकट गहराता है तो इसका असर सिर्फ गैस तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि इसी सप्लाई चेन से फर्टिलाइजर भी गुजरते हैं। और अगर फर्टिलाइजर की सप्लाई रुकती है तो इसका असर सीधे खेती और खाने की कीमतों पर पड़ेगा। यानी ये संकट सिर्फ किचन का नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था का बन सकता है। और फिलहाल ये वॉर खत्म होती नहीं दिख रही, इसलिए आने वाले समय में स्थिति और जटिल हो सकती है।